हाय स्टूडेंट, आज हम लोग लेकर आए हुए हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री। 11th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर है 4 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले बना के हम लोग डाल चुके हैं, तो ये पहला मेरा वीडियो जा चुका है। तो हम लोग सेकेंड पार्ट में आज करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम शुरू करेंगे तो कोसेल लेविस प्रिंसिपल। सेकेंड चैप्टर में कोसेल लेविस प्रिंसिपल, जो 1916 ईस्वी में कोसेल लेविस, दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये अमेरिका के थे, ये जर्मन के थे, दो वैज्ञानिक थे। तो कोसेल लेविस प्रिंसिपल ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम था, जो प्रिंसिपल कौन सा दिया था, कोसेल लेविस ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। या इसको कहा जाता है अष्टक नियम। अष्टक नियम भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टेव रूल। अष्टक नियम, देखिए ये कोसेल लेविस ने जो प्रिंसिपल दिया था इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी, या फिर ऑक्टेव रूल जो दिया था, इस रूल क्या कहता है कि कोई भी परमाणु नजदीक वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, माने किसके, अक्रिय गैस के, कोई भी परमाणु नजदीक वाले अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का दान ग्रहण या फिर साझा करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो देखिए अब अक्रिय गैस कौन है, तो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये क्या है, ये अक्रिय गैस है, ये सारी। अब इसी की तरफ बनने के लिए ना कोई भी तत्व जो होता है, ग्रुप 18 के पहले जितने भी ग्रुप के तत्व हैं, चाहे ग्रुप 17 हो, ग्रुप 16 हो, या फिर 1 तक जाए हम लोग, ग्रुप में 18 ग्रुप टोटल है पीरियोडिक टेबल में, ठीक। तब यहां पर क्या होता है, ये हीलियम है, ये सब क्या है, ये सब अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है सर, अक्रिय गैस है। तो इनके जैसा बनने के लिए, क्योंकि अक्रिय गैस है, इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एलिमेंट या तत्व है तो क्या करता है, वो अस्थायी होता है। क्यों, उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब अस्थायी होने के लिए, जैसे अस्थायी होता है, तो अस्थायी होने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान ग्रहण या फिर साझा करता है। उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ऑक्टेव रूल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, या फिर ऑक्टेव रूल कहते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके जैसा बनने के लिए, इसके जैसा क्यों, जैसे हीलियम कितना होता है, हीलियम होता है 2, यानी 1s2, 2 हो गया। नियॉन कितना होता है, 10, पावर संख्या कितनी होती है इसकी, 10, तो 1s2, 2s2, 2p6। अब देखिए इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 2 बार। उसी तरह ये 3 वाले, ये 2 वाले सेल, 3 सेल वाला में क्या जाएगा, 3s2 और 3p6। 4 वाले में क्या हो जाएगा, 4s2, 4p6। 5 वाले में क्या हो जाएगा, 5s2, 5p6। 6 वाला में क्या हो जाएगा, 6s2 और 6p6। अब देखिए सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सब, ये बाहरी। अब देखिए बाहरी कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि ये अस्थायी है। अब इसके जैसा बनने के लिए बाकी इलेक्ट्रॉन भी क्या करता चाहता है, इसके जैसा, अक्रिय गैस के जैसा। तो यही क्या करता है, कोसेल ने क्या बताया कि जो अक्रिय गैस है, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। तो उसके जैसा बनने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके जैसा बनने के लिए कोई भी परमाणु
देखिए कोई भी परमाणु किसके जैसा बनने के लिए, अक्रिय गैस के जैसा, अक्रिय गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए या प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। किसके जैसा बनने के लिए, अक्रिय गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए साझा करता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन के साझा करता है इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं, या फिर अष्टक नियम। अष्टक नियम का कि कोई भी परमाणु के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन होता है, ये कोई भी तत्व या किसी भी, इसको हम कह सकते हैं कोई भी परमाणु, हम किसका बात कर रहे हैं, अष्टक नियम की। देखिए दोनों एक ही बात है, अष्टक नियम की बात कर रहे हैं। ठीक, अष्टक नियम ये तो हो गया संयुक्त सिद्धांत, तो वही अष्टक नियम ही है, लेकिन एक अष्टक नियम को अगर बोला जाए अनुसार तो कोई परमाणु अस्थायी होने के लिए, क्योंकि अस्थायी होता है, अस्थायी होने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अस्थायी होने के लिए क्या करता है, अस्थायी होने के लिए अपने संयोजी कोश में, अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अस्थायी होने के लिए अपने संयोजी कोश में, अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, अष्टक नियम मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर, संयोजी कोश मतलब कौन सा, ये बाहरी वाला कोश, देखिए इसे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी अगर जो कोई भी परमाणु अस्थायी होने के लिए, क्योंकि अस्थायी होता है, तो अस्थायी होने के लिए अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, या इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। क्या करता है, साझा करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए। अब देखिए इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, इसके जैसा बनने के लिए देखिए क्या होगा। अब जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, इसका सिंबल क्या होता है, O होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होता है। तो 1s2 2s2 और 2p4, 8 हो गया। अब ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, यही 72 कक्षा है, दूसरा वाला 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और लेकर के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि जो भी 72 कक्षा में अगर किसी भी तत्व या परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 6 तो त्याग नहीं कर सकता, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो 1 गया 1s2 और 2s2 2p6 बन गया। अभी किसके जैसा व्यवहार हो गया, देखिए 2p6 किसके निगोन के जैसा व्यवहार कर रहा है, तो उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक गैस प्राप्त करने के लिए क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का इसने ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया। इसके 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन था। देखिए ऑक्सीजन है तो ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, तो दूसरे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करके अपनी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बना लेगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन को अपनी बाहरी कक्षा में बना लेगा। अब 8 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया तो बन गया क्या, पहले था अस्थायी, क्यों, क्योंकि अष्टक पूरा नहीं था, 6 इलेक्ट्रॉन था, और जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 72 कक्षा में अस्थायी हो गया। देखिए 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अस्थायी, तो ये जितने ग्रुप 18 के तत्व होते हैं क्या है, अस्थायी। इनके जैसा बनने के लिए कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, त्याग या साझा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक नियम कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा अष्टक नियम कहते हैं। अब ये किसने दिया था, ये पोर्सेल-लेविस प्रिंसिपल ने 1916 में दिया था। दोनों मिलकर के ये नियम बनाया था कि ऐसा होता है। ठीक है, अब यहां पर एक आता है क्या, लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल क्या होता है उसको पढ़ेंगे हम अब। अगला है लेविस डॉट, लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल में लेविस ने ही दिया था 1916 में, तो पोर्सेल-लेविस ने सिद्धांत बता दिया। अब लेविस ने क्या किया, एक डॉट सिंबल बना दिया।
क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी हम पता कर सकते हैं परमाणु की वैलेंसी कितनी होती है। वैलेंसी से हमारा क्या होता है, वही हमारा वैलेंसी होता है, उतना ही क्या करेगा, ये बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड बनाने में भाग ले सकता है। तो इसने लेविस डॉट ने क्या किया, लेविस डॉट ने 1916 ईस्वी में एक लेविस डॉट सिंबल बनाया। तो इसका पूरा जो नाम था लेविस का, इसका नाम था जीएन लेविस, जीएन लेविस नाम था। तो इस जीएन लेविस ने लेविस डॉट सिंबल दिया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में इसने क्या बोला, इसको सिद्धांत इसका लेविस डॉट सिंबल का होता है कि परमाणु के, लेविस डॉट सिंबल का होता है कि परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाया। लेविस डॉट सिंबल की वजह लेविस ने दिया था, जीएन लेविस नाम था इसका। इस लेविस ने क्या किया था कि परमाणु के संयोजी कोष में, परमाणु के संयोजी कोष 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसी की बात कर रहा है, पहले वाले की बात नहीं कर रहा है। तो परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाया, जिसे लेविस डॉट सिंबल कहते हैं। तो कैसे दर्शाया देखिए, तो इसमें लेविस डॉट ने पहला चीज क्या बताया कि हम लेविस डॉट सिंबल में क्या उपयोग करेंगे। अगर लेविस स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग किसी चीज का, लेविस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दो चीज क्या कि वही इलेक्ट्रॉन भाग ले सकता है, सिर्फ 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। 72 कक्षा यानी संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा इसमें लेविस स्ट्रक्चर में, और उस इलेक्ट्रॉन भाग में सिर्फ 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। पहला चीज ये लेविस ने ये बताया, भाग लेगा, तो लेविस डॉट सिंबल बोलते हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखूं, पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है। जो इसका ग्रुप है, अगर ग्रुप 1 है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं एक का 1A और दूसरे को बोलते हैं 1B। हर ग्रुप को इसी तरह 1 से लेकर 18 तक जो ग्रुप है सबको 2 सब ग्रुपों में बांटा गया है, क्योंकि 1 से लेकर कितना ग्रुप तक है, ग्रुप 18 तक है। पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप 18 है, ठीक है। सारे ग्रुप को 1A 1B में बांटा गया है, दूसरे को 2A 2B में, 3A 3B 4A 4B। अब 3A जैसे 18 है तो 18 ग्रुप का नाम क्या है 18, लेकिन इसको 2 भागों में क्या बांटा गया 8A में, इसमें 8A 8B में बांटा गया। तो 1 से 18 तक इसलिए 1A 1B में बांटा गया। तो सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ बात करेंगे अभी जिसका ग्रुप हो A वाले की। तो 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, इसकी बात कर, सिर्फ ए वाले की हम बात कर रहे हैं। ए वाले की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होगी, 1 होगा। 2 है तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2। न्यूट्रॉन याद रखिए, 1A है तो इसके संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कहीं भी 1A लिखा हुआ है 1A। तीसरा अगर 3A लिखा है तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। ये है तो 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। देखिए अब संयोजी कोष मतलब बाहरी कक्षा। अब इससे के बाहरी कक्षा में 8A, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो 8A कौन सा है, ये यही तो आपका इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ये प्रोपेटिन का अक्रिय गैस। हीलियम हेनियरकर जीरो रनआउट, जिसका शॉर्टकट है हेनियरकर जीरो रनआउट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस देखिए इस ग्रुप से ही पता चल गया कि अगर 1A है तो इसके संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। अगर 2A है तो इसके संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। फिर अब इसका हम लेविस डॉट लिखेंगे। यही जो लेविस डॉट हम लोग पढ़ रहे हैं ऊपर में, लेविस डॉट सिंबल,
अब इस लेविस डॉट सिंबल, लेविस ने क्या बोला कि सिर्फ संयोजी कोष में, हमने यही बात बोला, महत्तम कक्षा संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा किसमें, लेविस स्ट्रक्चर में। जब लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वही हमने लिख दिया पहले, लेविस कोष में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसके देखते हैं हम लेविस, लेविस डॉट सिंबल में कैसे लिखेंगे, लेविस डॉट सिंबल में कैसे लिखेंगे। अगर कोई एटम ए है, एटम कोई परमाणु है ए, अगर इसके पास बारी पे समय के इलेक्ट्रॉन तो एक डाल देते हैं, इसके दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, चार कमरों में भरना, 1 2 3 4 लोकेशन में भरना है। 2 है तो 2 इक्वेशन भरा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, 3 भरा। इसको देखें तो 1 2 3 4, ये 4 भर गया। ये पांचवा जब आएंगे तो एटम में 1 2 3 4 है, यहाँ पर पेयर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर एटम है तो 1 2 3 4 5 1 6 बन गया, यानी 2 इसका पेयर बन गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7, आई 8वां है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसके कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचा। अगर मैं कुछ लिखूं क्या, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिखूं मैं इसका, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर क्या बोलते हैं, अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसमें अयुग्मित मतलब अनपेयर कितने हैं, 1, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, अनपेयर देखिए सिंगल सिंगल जो अनपेयर है। फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 4। अब यहाँ पर इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये तो पेयर बना लिया, यहाँ पर 1 2 3, 3 अनपेयर बच गए। इसमें देखिए 2 पेयर बना, 2 ही अनपेयर बना। इसमें कितने अनपेयर है, 2 3 तो लोन पेयर बना लिए, जो पेयरिंग कर ली, एक ही जो है ये क्या है, अनपेयर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 0, ये क्या है, 0 आ गई। अब देखिए अब इसकी हम वैलेंसी आराम से बता सकते हैं, संयोजकता, वैलेंसी संयोजकता। अब इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 है अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो 1 संयोजकता, इसकी 2 संयोजकता, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0। यानी यहां पर क्या देखिए दोनों सेम है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वैलेंसी दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं क्या कि किसी भी चीज की वैलेंसी, अगर वैलेंसी निकालना हो तो देखेंगे क्या, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसकी उतनी वैलेंसी होगी। तो लेविस डॉट सिंबल ने बता दिया कि वैलेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। हमने लेविस डॉट में सजा दिया इसको, और उसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो बचा उसी को क्या कहलाएगी, उसकी वैलेंसी कहलाएगी। अब देखिए इसकी वैलेंसी 4 है, 4a के जितने भी एलिमेंट होंगे 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4 वैलेंसी। इसकी 2 वैलेंसी 2 बॉन्ड बनाएगा, 1 वैलेंसी 1 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इसके पास लोन पेयर है वो भी बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो यहाँ पर बॉन्ड बनता है, जो कोवलेंट बॉन्ड, ये सब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये सारे कोवलेंट बॉन्ड। तो हमें यही लेविस डॉट पढ़ना था इसमें कि कैसे सजाया जाता है लेविस डॉट को। तो लेविस ने बताया था, जी लेविस नाम था 1916 में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि इसने लेविस ने बताया, लेविस डॉट हमने देख लिया, उससे हमारी वैलेंसी निकल गई। अब वैलेंसी निकला, उससे क्या पता चला कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वही उसकी क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। तो ये ग्रुप वाइज है, ये ग्रुप, ये पहला ग्रुप का है, ये दूसरा ग्रुप, और 3 मतलब ये 13 ग्रुप का है टोटल धारक, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18 ग्रुप का है। इस तरह हमने ये 6 ग्रुप, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ग्रुप और 2 8 ग्रुप हमने पढ़ लिया। बीच में जो डी ब्लॉक है उस ये शामिल इसमें नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ लिया। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी 0 है, इसलिए इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है। ग्रुप 18 को क्या कहा जाता है, ये जो ग्रुप 18 है इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है। ग्रुप 18 है, इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, 0 है, इसलिए 0 ग्रुप भी कहा जाता है। इसका ऑटोमर सेल में 0 है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये हमने देखें कि लेविस डॉट ने हमको ऐसे बताया था। अब क्या कि वैलेंसी क्या एक तत्व की एक ही वैलेंसी हो सकती है, या एक तत्व की एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो वो हम देखेंगे कि एक तत्व एक से ज्यादा वैलेंसी कैसे शो करता है। ठीक है, तो उसमें एक एक हम लोग एलिमेंट लेके चलेंगे, एक एक तत्व लेके चलेंगे जो वैलेंसी अलग अलग शो करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि एक तरह के माने एक तत्व की एक से ज्यादा संयोजकता कैसे होती है।
तो एक तत्व की एक से अधिक वैलेंस संयोजकता हो सकती है, हमने देखा था। अभी क्या हुआ कि स्पीकर बंद हो गया था मेरा रिकॉर्डिंग वाला, तो वो आवाज़ आया ही नहीं, तो दोबारा इसको फिर आप लोग को ये यहाँ से जोड़ देंगे इस वीडियो को। एक तत्व की एक से अधिक संयोजकता होती है, जो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर, ऑक्सीजन और क्लोरीन की देखेंगे हम लोग। होता तो सबका है, लेकिन इतना को हम लोग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, इसके आगे भी देखेंगे, बोरमीन का करवा देंगे और भी कुछ एक दो करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन को हमने लिया था। नाइट्रोजन क्या था, यहाँ जेड बराबर कितना होता है 7, इसकी परमाणु संख्या, उसकी A1s2 2s2 2p3 क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है। इसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 और क्या है 2p3 है। अब ये sp-df क्या है, ये सब सेल है, तो एस में ऑर्बिटल में कितने, एस में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, पी में कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, डी में कितना ऑर्बिटल होता है 5 ऑर्बिटल, एफ में कितना ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल होता है। ठीक, अब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है उसकी देखिए, नाइट्रोजन जो आपके संयोजकता या फिर जो बंध बनाने में भाग लेते हो क्या होते हैं, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसकी वैलेंसी निकाला जाता है। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को हमने उठा के यहाँ रख दिया, बस इस वाले हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, हमें बाहरी वाला कक्षा से इलेक्ट्रॉन से मतलब है। बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन था, उसको उठा के हमने यहाँ रख दिया और इसको बोला कि नॉर्मल स्टेट है ये। ठीक है, यहाँ पर इस है तो एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पी है तो 3 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, हमने एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है पहले, उसके बाद इसको पेयर किया जाता है। अब एक्साइटेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके देखिए पी वाला ऑर्बिटल इधर खाली है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या होता है पेयरिंग इसका हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसके डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, एक्साइटेड तो होगा, ये एक्साइटेड तो क्या होगा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ से उठ करके फिर इसी में आगे भर जाएगा, और इसमें भरेगा तो देखिए एक्साइटेड तो हुआ, लेकिन इसकी वैलेंसी अभी भी कितनी है 3 है। तो नाइट्रोजन तो एक्साइटेड हुआ, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है 3 है अभी भी। ठीक है, उस तरह हम देखेंगे क्या, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इसका +3 और -3, और ये एक्साइटेड स्टेट में इसकी जो ऑक्सीडेशन वैलेंसी होती है 3 है, इसका ऑक्सीडेशन भी क्या होगा 3 ही होगा, -3 नहीं होता है। तो इसकी देखिए एक्साइटेड हो या फिर नॉर्मल स्टेट, इसकी वैलेंसी 3 की 3 ही रहेगी, एक ही वैलेंसी शो कर रहा है। हमने चेक किया तो हम लोग देख रहे हैं कि एक से अधिक वैलेंसी हो सकता है क्या, तो नाइट्रोजन को चेक किया तो एक ही वैलेंसी इसकी होती है 3 होती है। ठीक है, अब होता है फास्फोरस पी, इसकी परमाणु संख्या होती है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। इसकी बहत्तम कक्षा उठाकर हमने यहाँ रख लिया, बहत्तम कक्षा यानी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल होता है इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। पी में कितना ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल, अब 3 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को हमने भर दिया। अब इसकी 3p है तो 3d इसका खाली है, इसमें 2d नहीं था, यानी d ऑर्बिटल इसमें खाली नहीं था नाइट्रोजन वाला केस में, ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ चला जाता, वैलेंसी अलग हो जाती। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जब इसके डी ऑर्बिटल खाली है तो खाली है, वहां पर इलेक्ट्रॉन कूद करके चला गया, यानी अपने से क्या हो गया, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जैसे हीट किया इसको, एक्साइटेड हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ जंप करके चला गया, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से अनपेयर हो जाएगा, यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन एक चला गया, तो 3d 0 था 3d 1 हो गया, 3s 2 था 3s 1 हो गया। अब इसकी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 1 4 1 5, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 हो गए। अब 5 हो गए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, कितनी वैलेंसी होगी इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी। अब 5 वैलेंसी होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका सिर्फ 5 ही होगा, -5 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, क्यों, ये एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव नहीं होता है। अब देखिए इस नॉर्मल स्टेट था तो इसकी वैलेंसी 3 थी, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +3 भी और -3 भी दोनों। तो अब यहाँ से फास्फोरस देखेंगे, इसकी वैलेंसी +3 है, तो इसका लेविस डॉट सिंबल ऐसे लिखाएगा। अगर वैलेंसी उत्तेजित अवस्था में वैलेंसी कितनी होगी +5, इसकी कैसे लिखाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर, यानी 3 इसकी वैलेंसी अभी भी है। तो इसको हमने 2-3 बातें सीखा, क्या सीखा कि एक्साइटेड स्टेट में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन ही उत्तेजित होते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से कहाँ करेगा, लोअर ऑर्बिटल एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। और तीसरा क्या पॉइंट क्या बताया, एक्साइटेड स्टेट में नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। ठीक है, इतना चीज हमने कवर किया हमने इसमें पार्ट 2 में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सल्फर, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इसके साथ एक और देख रहे हैं कोई भी ब्रोमीन हो या फिर अलग ग्रुप को देखेंगे। धन्यवाद।